परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, विवाह का समय निर्धारित कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जन्म कुंडली के आधार पर और नवांश कुंडली के आधार पर विवाह का योग जल्दी है, शादी जल्दी होगी या शादी देर से होगी या शादी होगी ही नहीं। हजारों लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जिनका के विवाह नहीं हुआ, जिसमें के लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। तो प्रायः जब हम ज्योतिष सीखा करते थे तब वयोवृद्ध पुराने ज्योतिषियों के पास जाते थे, उनसे जानकारी लेते थे कि आप विवाह का समय कैसे निर्धारित करते हैं। समय समय पर सीखने के उद्देश्य से, अपनी जिज्ञासा के उद्देश्य से अनेकानेक ज्योतिषियों से संपर्क हुआ। तो अपनी अपनी राय, जिस प्रकार से वो पुराने ज्योतिषी अपनी राय विवाह निर्धारण में दिया करते थे, तो कई प्रकार की राय जानने को उनके जो फॉर्मूला थे, हम उनको फॉर्मूला ही कहेंगे, और वो आज भी प्रचलित हैं ज्योतिषकारों में, विद्वानों में। तो एक ज्योतिषी ने हमको बताया था, वो फॉर्मूला अच्छा है लेकिन सटीक लग जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रायः लग भी जाता है और कहीं कहीं नहीं भी लगता है। तो वो बताते थे कि अगर कन्या की शादी आपको देखनी है कि लड़की की शादी किस वर्ष में होगी, तो आपको देखना है कि गोचर में बृहस्पति लगन में जाए, तीसरे भाव में जाए, सप्तम भाव में जाए या एकादश भाव में जाए, यानी कि बृहस्पति का संबंध और जातका के सप्तम भाव से हो जाए। तो उस वर्ष, जिस वर्ष बृहस्पति सप्तम भाव को देखेगा, और उम्र भी विवाह की होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। भाई 21-22 वर्ष के बाद माता पिता विचार करने लगते हैं कि भाई बेटी बड़ी हो गई है, बेटी का विवाह करना है। तो जब कोई अच्छे ज्योतिषी उनको मिल जाते हैं तो उनसे परामर्श लेते हैं। तो प्रायः ज्योतिषी बताते हैं ये तो कुंडली मंगलिक नहीं है, अन्य कोई ज़्यादा विशेष दोष नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो राय देते हैं, जैसे कि हमने भी एक ज्योतिषी के द्वारा जाना था कभी किसी समय पर, जब हम ज्योतिष सीखा करते थे। तो उन्होंने बृहस्पति का लड़की की कुंडली में सिद्धांत दिया कि जब बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बनाएगा तो शादी होगी, उस वर्ष में शादी हो जाएगी। एक जो दूसरे जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि लगन से, यानी लगन कुंडली की लगन से और चंद्र राशि से, जन्म राशि से और जन्म लगन से, जब बृहस्पति सप्तमेश को देखता है और सप्तम भाव को देखता है तब विवाह का योग बनता है। अनेकानेक प्रकार से कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने केतु का सिद्धांत था एक, कि केतु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठा है, उस केतु राशि वाले स्वामी को देखना है कि वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। उस स्वामी से आप गिनना प्रारंभ कीजिए। तो जिस वर्ष सप्तमेश के साथ युति या दृष्टि का जहां पर संबंध आ जाए तो वो विवाह का वर्ष माना जाता है। हमने इसको भी लगा करके देखा, लेकिन ये भी
लगता है और नहीं भी लगता है, लेकिन करीब करीब पहुंचा देता है। लेकिन अंतर बहुत हो जाता है, कभी 1.5 साल का अंतर आ जाता है, कभी 2 साल का, कभी 2.5 साल का भी अंतर देखा जाता है। ऐसा भी देखने में आता है, 3-3 साल का अंतर देखा है। तो ये भी फॉर्मूला कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी पास तक पहुंचा देता है, बहुत लंबी दूरी छोड़ देता है। तो ये जो विवाह निर्धारण का जो टॉपिक है, बड़ा हॉट टॉपिक है, बहुत गंभीर विषय है। तो पुराने ज्योतिषी जिस प्रकार से देखते थे वो भी बहुत अच्छा उनके लिए फॉर्मूला हुआ करते थे। कुछ लोग देखते हैं कि सप्तम भाव के स्वामी की जब दशा आ जाए या लग्नेश की जब दशा जब चल रही हो, अंतर महादशा, तो जातक का या जातिका का विवाह होता है। या बृहस्पति या शुक्र की दशा आ जाए तो लोग बता देते हैं। ये फॉर्मूला जो भी है, जितने भी लोग लगाते हैं वो कभी लगते हैं और कभी नहीं लगते। तो सबसे पहले तो ज्योतिषी को ये देखना चाहिए लग्न कुंडली को, सप्तम भाव और सप्तमेश को, द्वादश भाव और द्वितीयेश को और अष्टम भाव को अवश्य चेक करना चाहिए कि विवाह देरी से होगा या बहुत देरी से होगा, ये जल्दी हो जाएगा या समय पर हो जाएगा या विवाह होगा ही नहीं। लग्न कुंडली में लग्न और लग्नेश, लग्न में बैठे हुए ग्रह, सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के साथ साथ ये भी देखना चाहिए सप्तम भाव या सप्तमेश नीच का तो नहीं है, या नवांश कुंडली भी नीच का तो नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश, या सप्तम भाव पाप कर्तरी में तो नहीं आ रहा है कहीं, या सप्तमेश पाप कर्तरी में तो नहीं है, या सप्तमेश पापक ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा है। इसी प्रकार से नवांश में चेक करना चाहिए। अब एक जो बहुत सूत्र, श्रेष्ठतम सूत्र है, जिसको मैं कहूंगा श्रेष्ठतम सूत्र है, जब ये सारी जानकारी कर ली जाए कि विवाह विलंब से नहीं है, समय से होने की स्थिति है, नवांश को भी देखा गया, लग्न कुंडली को भी देखा गया, या विवाह बहुत देरी से हो रहा है, विवाह का योग है या नहीं है, ये देखने के बाद अब आपको नवांश में जाना है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है आज का ये, और बड़ा सटीक फॉर्मूला है कि आपको ये सारे फॉर्मूले आप लगाते हैं नहीं लगाते हैं आपका अपना विषय है, लेकिन आज जो हम आपको जो सूत्र दे रहे हैं नवांश के आधार पर, बड़ा सटीक और सही बताने वाला सूत्र है कि विवाह कब होगा, किस वर्ष में हो जाएगा। सूत्र विंशोत्तरी दशा को नवांश में लगाना है। नवांश में ये विंशोत्तरी दशा पर आधारित सूत्र है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा पर यह आधारित सूत्र है। सूत्र क्या है कि नवांश वर्ग के, नवांश जो आपका चार्ट है उसके द्वितीय भाव में बैठे ग्रह या द्वितीय भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह, एक तो द्वितीय भाव में बैठे ग्रह, जो भी ग्रह बैठे, या द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश, या द्वितीय भाव को देखने वाले ग्रह, या द्वितीयेश को देखने वाले ग्रह, यानी द्वितीय भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह नवांश कुंडली में। और नवांश के सप्तम भाव में बैठे ग्रह, सप्तम भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह, सप्तमेश को देखने वाले ग्रह, और नवांश के दशम और एकादश भाव में बैठे ग्रह, यानी कि द्वितीय भाव से संबंध, नवांश के द्वितीय भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह, सप्तम भाव से संबंध बनाने वाले ग्रह नवांश कुंडली में, दशम भाव और एकादश भाव से संबंधित ग्रह, उनसे संबंध कनेक्टेड ग्रह को आपको देखना है कि उनकी दशा
कब आ रही है, विवाह का समय होने को आ जाए, यानी कि 21-22 वर्ष की अवस्था हो या व्यतीत हो चुकी हो, ऊपर की जाने की स्थिति आ जाए, तब आपको देखना है। विशेष ध्यान रखना है कि नवांश कुंडली के दूसरे, 7वें, 10वें और 11वें भाव में बैठे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा में विवाह होगा तो होगा। इन भावों से नवांश के द्वितीय, सप्तम, दशम और एकादश, ये 4 भाव है। इन भावों से संबंध बनाने वाले ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा या अंतर्दशा में विवाह होगा, ये निश्चित है। आप जिस कुंडली पे चाहें उस कुंडली पे इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। 99% ये फॉर्मूला आपको सम्मान दिलवाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि विवाह देरी से तो नहीं है, उसको भी ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूले को आपको लगाना है कि नवांश के द्वितीय भाव, सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी या स्वामियों से संबंध बनाने वाले ग्रह, उनको देखने वाले ग्रह, या द्वितीय, सप्तम, दशम, एकादश में बैठे ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा में विवाह होता है। मित्रों, बड़ा अच्छा सूत्र है, आपको परीक्षित करना चाहिए। मैंने सैकड़ों कुंडलियों पर इसको आज तक लगा के देखा है। इस सूत्र ने हमेशा सम्मान दिलवाया है। मित्रों, आज का प्रकरण यहीं विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक अपने विवाह की तारीखों पर, अपने सनों पर जाएं और इस फॉर्मूले को लगाएं और कमेंट के द्वारा आपको फॉर्मूला कैसा लगा ये भी बताएं। लेकिन पहले 4-6 कुंडलियों पर लगाएं, उसके बाद कमेंट लिखना चाहिए आपको, क्योंकि फॉर्मूला हमारा परखा हुआ और जांचा हुआ है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।